नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है। आज का टॉपिक है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन फोरेंसिक साइंस। राइट, ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानकारी होगा ये क्या होता है। मैं फिर भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। ये क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अच्छी कॉलेज के लिए कौन कौन सी अच्छे कॉलेजेज हैं इंडिया में, और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्या हैं, किस एग्ज़ाम्स के थ्रू आप जा सकते हो अच्छी कॉलेजेज में, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, क्या क्या ट्रेनिंग करने को मिलेगा, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज इंडिया में हैं, किस करियर ऑप्शंस में आप जा सकते हो। आप पढ़ाई कर लिए तो आप कौन कौन से जॉब्स में जा सकते हो, आप किस जॉब रोल्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, कितनी सैलरी में आप ज्वाइन कर सकते हो, आगे जाके इसकी फ्यूचर क्या है, मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको किसी भी टॉपिक को मिस ना करें। और फिर भी लगता है कि मैंने किसी टॉपिक को मैंने छोड़ा है, आप लोगों के सामने साझा नहीं किया है, तो आप कमेंट करें। मैं हर कमेंट को देखता हूँ, मैं आपको ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई दूंगा और मैं उस टॉपिक को भी आगे जाके कवर करूँगा। ओके, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं एजुकेशन के ऊपर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। और आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। राइट, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन फोरेंसिक साइंस। बचपन से आप लोगों को एक ये शब्द सुनते होंगे, फोरेंसिक की डिपार्टमेंट आ रही है, चाहे वो सीआईडी का टीवी शो हो, राइट, या किसी मूवी में हो, वेब सीरीज में हो, ड्रामा हो, टीवी सीरीज हो, या ऐसे बहुत सारी जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप ये वर्ड हमेशा सुनते हो कि फोरेंसिक की डिपार्टमेंट आ रही है जांच करने के लिए, क्राइम का जांच करने के लिए। काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था सुनने में, राइट। तो वो जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी आप बन सकते हो अगर आपने ये पढ़ाई करा तो। बीएससी इन फोरेंसिक साइंस ये क्या होता है? इसमें आपको ऐसे चीज़ सिखाई जाएंगी, साइंटिफिक प्रिंसिपल सिखाई जाएंगी जिसे आप क्राइम को सॉल्व कर सकते हो। जो क्राइम लोग, जो क्रिमिनल्स जो क्राइम करके चले जाते हैं, फोरेंसिक टीम्स आती हैं, पुलिस बुलाती है बाद में कि फोरेंसिक टीम्स आती हैं, कुछ जो बचा हुआ चीज़ वहाँ पे मिल सकता है वो सैंपल्स को कलेक्ट करती है और उसमें जांच करती है। हालांकि इसकी इतनी सी वर्टिकल्स नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको कवर करूँगा। मैं ऊपर से मोटा मोटी आपको मैंने ये चीज़ बताया। जो आपको क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ाई करोगे, फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पढ़ाई करोगे, डीएनए एनालिसिस के बारे में पढ़ाई करोगे, टॉक्सिकोलॉजी है, बैलिस्टिक्स हैं, साइबर फोरेंसिक्स हैं, साइबर क्राइम्स की, ओके, ये सब पढ़ाई करोगे। बेसिकली ये यहाँ पे बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, लॉ भी है, क्रिमिनोलॉजी भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हो सकता है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी हो सकता है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी भी हो सकता है, पीसीएमबी। मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो आपको 50 से 60% मिनिमम लानी है, लेकिन मैं फिर भी अपने व्यूअर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप मिनिमम 60% लाएँ, फर्स्ट डिवीज़न लाएँ, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके, आगे जाके आपको अच्छा जॉब मिल सके, प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जॉब करनी है, अच्छे पैसे कमाने हैं, पैसन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे ले रहे हैं उसे एक पैसन भी होता है, राइट, कि मुझे फोरेंसिक साइंस में जानी है। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो आपको मेरिट बेसिस पे भी ले लेती हैं, जो आपके 12th बोर्ड में एग्ज़ाम्स का मेरिट बेसिस है, कितनी आप परसेंटेज लाए हो, मार्क्स लाए हो, उस बेसिस पे भी ले लेती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करूं तो जैसे है CUET है, UG, या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स है किड्स कलिंगा की, शारदा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। आपने एग्जाम्स दे दिया, अब बात आती है कॉलेज की। आप कॉलेज में क्या पढ़ाई करोगे? मैं कुछ कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं जो आप इस ड्यूरेशन में पढ़ाई करोगे, लाइक फोरेंसिक बायोलॉजी, सेरोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स, डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक्स, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ, फोरेंसिक साइकोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, DNA profiling and biotechnology in forensics, crime scene investigation and evidence collection, instrumental techniques like microscopy, chromatography, spectroscopy, etc. etc. इसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होंगी, इंटर्नशिप्स होंगी, लैब वर्क्स होंगी। किसमें? तो लाइक फोरेंसिक बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इससे जुड़े हुए चीज़ों में यह क्राइम सीन सिमुलेशंस हो सकता है, केस स्टडी एनालिसिस हो सकता है। आप इंटर्नशिप करोगे लाइक फोरेंसिक लैब में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, CBI में, NIA में, या प्राइवेट लैब्स के साथ जुड़ सकते हो, किसी इन्वेस्टिगेटर्स के साथ जुड़ सकते हो। अब मैं इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो आप नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी है, पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, नोएडा की गलगोटियास यूनिवर्सिटी है, सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, मुंबई की इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, गांधीनगर की पहले कहते थे हम लोग गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, अब कहते हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है, BHU है, पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारी कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो आप को ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं। ये मैंने कुछ चुनिंदा कॉलेज की बात की। करियर ऑप्शंस की बात करूं जो आप जिस प्रोफाइल में आप जाओगे तो वो आप बन सकते हो या तो गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में, या किसी रिसर्च सेंटर्स में, लाइक फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो आप, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हो, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स बन सकते हो, साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट बन सकते हो, फोरेंसिक सेरोलॉजिस्ट बन सकते हो, DNA एनालिस्ट बन सकते हो, डॉक्यूमेंट एंड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज अपना खोल सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर ली, लाइक MSc इन फॉरेंसिक साइंस कर लिया, या MSc इन साइबर फोरेंसिक्स कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर ली, क्रिमिनोलॉजी में कर लिया, तो आप लेक्चरर भी बन सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो, या आप R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में भी जा सकते हो। आगे जाके आप PhD भी कर सकते हो, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो, बहुत ही अच्छी डिमांड है। मैं अब सैलरी की बात करूं तो आप एज अ फ्रेशर आप 3 लाख से 5 लाख सालाना कमा सकते हो। अपने 5 से 6 साल की वर्क एक्सपीरियंस ले ली तो आप 6 लाख से 12 लाख सालाना भी कमा सकते हो, सीनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट बन के, साइंटिस्ट बन के, कंसल्टेंट बन के। प्राइवेट सेक्टर एंड साइबर फोरेंसिक्स के साथ जुड़ सकते हो जो आपको 8 लाख से लेकर 15 लाख तक को देने को भी ऑफर देने को रेडी हैं। अब अब्रॉड चले गए, विदेशों में चले गए, लाइक USA हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, UK हो, या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हो, गल्फ कंट्रीज़ हो, मिडिल ईस्ट में, तो आपको 50,000 से लेकर 90,000 सालाना डॉलर आप कमा सकते हो। देखिए, साइबर क्राइम्स हर साल बढ़ते जा रही हैं, केसेस बढ़ते जा रही हैं, टेररिज्म के केसेस हो रही हैं, साइबर क्राइम्स हो, क्राइम होते जा रही हैं, तो इसकी भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अब AI भी घुसते जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फॉरेंसिक्स में आ रही है, राइट। तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, वर्टिकल्स भी अंदर बहुत सारी हैं जहाँ से आप जुड़ के अपने करियर को बना सकते हो। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक CBI है, IB है, NIA है, पुलिस डिपार्टमेंट्स वो भी हायर करते हैं, या बहुत सारी प्राइवेट लैब्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी भी हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी हैं, या IT फर्म्स भी होते हैं, वो भी हायर करते हैं। तो बहुत सारी अच्छी स्कोप्स हैं। अगर आपने अच्छे मन से पढ़ाई किया है, सीखा है, आपकी ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप्स हैं, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है,
तो आप अच्छी जगह काम कर सकते हो, मस्त फ्यूचर बना सकते हो। ओके, और आई होप मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस को आगे जाके कवर करता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।